हेलो दोस्तों, आज आपके बीच एक वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला गया है। और यह वैकेंसीज है असिस्टेंट इंजीनियर की। इसमें तीनों ब्रांच के लिए वैकेंसीज आई है, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए। तो हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, सहायक अभियंता असैनिक। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 192 है। और इसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए सीट है वो 77 है, जिसमें से कि 28 सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व है। सिमिलरली EWS कैटेगरी में आपका 19 सीट है, जिसमें 5 जो सीट है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है। सिमिलरली आपका SC में 31, ST में 2, EBC में 34 और BC कैटेगरी में 23 सीट है। और BC कैटेगरी के महिलाओं के लिए 6 सीट्स रिजर्व है। ये आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन है सिविल के लिए। बाकी आपका 4 सीट जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के जो रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए, और बाकी कुछ सीटें आपका दृष्टिबाधित, मूक बधिर और अस्थि विकलांग जैसे जो कि डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं उनके लिए रिजर्व रखी गई हैं। जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो इसमें आपका जो होना चाहिए वो 4 इयर्स सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए किसी भी AICTE अप्रूव्ड संस्थान से। दूसरी बात यह है कि आपका इसमें स्ट्रिक्टली बोला गया है कि डिस्टेंस एजुकेशन से जो भी आप BTech की डिग्री लेते हो वो एलिजिबल नहीं होंगे। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसमें यह है कि आपका जो शैक्षणिक योग्यता संबंधी जो भी प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी कि 2 जून 2020 से पहले की होनी चाहिए। उससे इसके बाद जो भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएट्स होंगे वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सिमिलरली हम लोग मैकेनिकल की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 61 है, और जिसमें कि आपका अनरिजर्व 25 सीट है, जिसमें कि 10 गर्ल्स के लिए रिजर्व है। यानी कि जनरल बॉयज़ के लिए आपका 15 सीट बचा। सिमिलरली आपका EWS कैटेगरी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनके लिए 6 सीट्स हैं, जिसमें से गर्ल्स के लिए 1 सीट रिजर्व है। बाकी SC के लिए 9 सीट हैं, ST के लिए 1 सीट है, EBC के लिए 11 और BC के लिए 7 और BC वुमेंस के लिए 2 सीट्स हैं। सिमिलरली इसमें भी वही है 4 इयर्स आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो 4 इयर्स आपका डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी AICTE अप्रूव्ड संस्थान से, और 2/6/2020 से पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट्स यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और सहायक अभियंता विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो इसमें बहुत ही कम सीट्स है, यानी कि 2 ही सीटें हैं टोटल, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी के 1 सीट है और रिजर्व और EBC कैटेगरी के लिए 1 सीट है। तो ये जहाँ तक देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ज़्यादा चांसेज नहीं हैं, बट मैकेनिकल और सिविल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कही जा सकती है। बाकी आगे देखें इनका तो जो ये लेवल 9 का ये मतलब जॉब है। और बाकी देखा जाए तो बाकी अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न पे हम बात करें तो जहाँ पहले असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होता था उसमें तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एग्ज़ाम होते थे, बट अब सब्जेक्टिव को हटा दिया गया है। अब सिर्फ ओनली एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो इसमें बात करें तो इसमें आपका 6 पेपर है, जिसमें कि 2 क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, जबकि 4 पेपर जो होंगे उस पर आपका मेरिट बनेगा। तो पहले बात करें तो सबसे पहला पेपर जो होता है जनरल इंग्लिश होता है, जो कि 100 नंबर का होता है 1 घंटा का। फिर सामान्य हिंदी आपका होगा 100 नंबर का 1 घंटा का। अब समान अध्ययन होगा, उसके बाद यहाँ से आपका मेरिट बनना स्टार्ट होगा, जो कि 1 घंटा का पेपर होगा, 100 नंबर के होंगे। फिर समान अभ्यंतरण विज्ञान यानी कि जनरल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये भी आपका 1 घंटा का पेपर होगा और 100 नंबर रहेंगे। जहाँ तक पिछले पेपर की बात करें तो इसमें 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते थे 2-2 नंबर के, और समान अध्ययन में जो है वो आपका 100 क्वेश्चन होता था 100 नंबर के। तो समान अभियंत्रण में आपको तीनों पेपर पढ़नी पड़ेंगे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। अब ऐच्छिक यानी कि पत्र की बात करें तो इसमें सिविल वालों के लिए 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 1-1 घंटा का होगा।
और 100 मार्क्स के होंगे, 50-50 क्वेश्चंस रहेगा। सिमिलरली वो मैकेनिकल के लिए भी है, 1 घंटा का पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2, और 100 नंबर के होंगे, 50-50 क्वेश्चंस आएंगे। सिमिलरली आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी वही एप्लीकेबल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये कि इसमें आपको 750 रुपया जनरल कैटेगरी के लिए एग्जामिनेशन फ़ी है, और बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 है। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए भी आपका 200 रुपया है। सबसे इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन जो है 4 मई से स्टार्ट है और 18 मई तक होगा। उसके बाद आप ऑनलाइन भुगतान यानी कि ऑनलाइन पेमेंट जो है 25 मई तक कर सकते हैं, और ऑनलाइन आवेदन आपका 2 जून तक कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि आपको इसमें आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है और कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसे आपको बाय स्पीड पोस्ट आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन भेजना पड़ेगा, जो कि 10 जून तक पहुंच जाने चाहिए। तो दोस्तों आप जितना जल्दी इस फॉर्म को भर सके और पोस्ट कर सके उतना इजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि यदि आपका पोस्ट 10 तारीख के बाद पहुंचता है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का ये पहला वीडियो था मेरा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के भी शेयर करें। मैं आपको इस पर बहुत सारी जॉब्स के बारे में अपडेट देता रहूँगा, चाहे वो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो जनरल कंपटीशन से रिलेटेड हो। थैंक्स दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।